क्योंकि ज्यादातर देखा गया कि रेप के अंदर जो रेप के मामले होते हैं, लड़की अगर 18 साल से ऊपर की एज में हो तो कंसेंट के मामलों में उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया जाता है। पर पॉक्सो में दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि लड़का लड़की जब घर से भाग जाते हैं तो बाद में जो केस दायर होता है, जो केस बनता है, वो लड़के पर ही केस दायर होता है और ऐसे में लड़के को सालों साल तक जेल में रहना पड़ता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट में जो एक रिट दाखिल हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बात की जा रही है कि जो कंसेंट की एक मामला होता है, कंसेंट हालांकि पॉक्सो केसेस में चलता नहीं है, अगर कंसेंट है तो भी सजा होती है, कंसेंट नहीं था तो भी सजा होती है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया कि रेप के अंदर जो रेप के मामले होते हैं, लड़की अगर 18 साल से ऊपर की एज में हो तो कंसेंट के मामलों में उसको निर्दोष सिद्ध कर दिया जाता है। पर पॉक्सो में दोस्तों ऐसा नहीं होता। अभी रिट एक दाखिल हुई जिसमें बोला गया कि जो 18 साल जो एक एज है वो काफी ज्यादा एक एज है, उस एज को घटाकर कम करना चाहिए, या फिर क्या सजेशंस होंगे या फिर क्या गाइडलाइंस दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन सब पर जो रिट दाखिल हुई है, मैंडेमस की रिट एक इशू करने के लिए जो फाइल किया गया है। इस रिट के जरिए से ऐसे लोगों को जो कि झूठे केस में फंस जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि लड़का लड़की रोमांटिक रिलेशन में थे, दोनों के बीच में इंटरकोर्स होता है, फिजिकल रिलेशंस बनते हैं और बाद में सिर्फ लड़के को जेल जाना होता है और कई बार फैमिली वाले भी इसका मिसयूज करते हैं। तो इसके ऊपर क्या है रिट, किसने वो रिट डाली है, क्या क्या बोलते हैं आपके अधिकार, पॉक्सो एक्ट क्यों है इतना सीरियस, इन सभी चीजों पर आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों पॉक्सो एक्ट के जो सेक्शंस हैं, हालांकि बहुत सीरियस जो सेक्शंस की बात करते हैं, खास करके सेक्शन 6 की मैं बात कर रहा हूं। पहले आप पॉक्सो को समझिए, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसके अंदर की 2012 में जो ये एक्ट आया, जिसने अलग अलग तरह के सेक्शंस को बताया। सबसे सीरियस लगता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में जो प्रोविजंस हैं जो सजा के, वो बोलता है कि कम से कम 20 साल की सजा होगी और वो उम्र कैद तक दोस्तों हो सकती है। अगर ऐसा है तो लड़की जिसकी उम्र है 17 साल, 17.5 साल, जो कि अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझ सकती है, उसके बावजूद भी अगर लड़का लड़की रिलेशन में थे तो मामला क्या बनता है कि लड़की को किडनैप किया, उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बने, क्योंकि लड़का लड़की जब घर से भाग जाते हैं तो बाद में जो केस दायर होता है, जो केस बनता है, वो लड़के पर ही केस दायर होता है और ऐसे में लड़के को सालों साल तक जेल में रहना पड़ता है। बड़ी मुश्किलों से उसको बेल मिलती है, बेल मिलने के बाद भी कन्विक्शन के चांसेस पूरे रहते हैं। दोस्तों ऐसे अपने समाज में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जहां पर कि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सभी बच्चों के पास फोन है, तो ऐसे में 17 साल की उम्र या 17.5 साल की उम्र या 16 से 18 साल की उम्र में कंसेंट क्या दिया जा सकता है, यही बोलती है ये रिट। जब भी दोस्तों ऐसे मामले बनते हैं जिसके अंदर की वॉलंटरली किसी को भी अपनी परमिशन दी गई हो, विल हो, लड़की कंसेंट हो, तो ऐसे मामलों में क्या इसको रेप माना जाना चाहिए। दोस्तों जहां एक और देखा जाए तो रेप में जो सेक्शन 375 में बताई गई है एज, वो 18 साल बताई गई है कि 18 साल से कम अगर उम्र है लड़की या लड़के की, उसमें अगर कंसेंट दिया गया तो कंसेंट नहीं माना जाएगा। वही पॉक्सो एक्ट भी यही बोलता है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखते हो दोस्तों, तो अपना आर्टिकल 14 बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो ऐसा कानून क्यों कि लड़की अगर 18 साल तक की है, लड़की कंसेंट देती है, क्योंकि रेप केसेस में 18 साल के बाद में लड़की कंसेंट देती है तो उसे रेप नहीं माना जाता। पर पॉक्सो में ऐसा क्यों है? तो इन्हीं चीज को लेकर रिट दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिस रिट को खारिज कर दिया था हाई कोर्ट ने। वो जब रिट दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो इस रिट को एडमिट कर लिया गया और नोटिस भी इशू कर दिए गए जो कंसेंट जो लॉ बनाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लॉ बनाने में काफी वक्त लगता है, कानून आता है उसमें वक्त लगता है। फिलहाल बात इसी पर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का यूज कर 142 आर्टिकल जो बोलता है उसके तहत कुछ गाइडलाइंस इशू करे। गाइडलाइंस जैसे इशू की जाती हैं, आप अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट तो आपको पता होगा इसके बारे में। अरनेश कुमार के ऊपर कुछ गाइडलाइंस आई थी। गाइडलाइंस उससे पहले जब भी कोई मुकदमे दर्ज होते थे, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का, सीधा अरेस्ट कर लिया जाता था। फिर 41A नोटिस का एक प्रावधान शुरू हो गया। इसी तरह से ऐसे मामलों में भी अगर मामला आता है 16 से 18 साल के बीच का, तो ऐसे मामलों में सीधा रूप से लड़के को अरेस्ट न किया जाए, ऐसी कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही बोलती है ये रिट। और इसी रिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कुछ वकील साहब, जिन्होंने इस रिट पर आर्गुमेंट किया। रिट अभी फिलहाल के लिए इस पर सुनवाई होना बाकी है, आगे भी हालांकि एडमिट कर ली गई है, इस पर सुनवाई होगी। आगे जाकर क्या डिसीजन आता है वो सभी काफी कुछ बदलाव करेगा। पर दोस्तों मेरा ये मानना है, क्योंकि हम जो रोजाना जो ऐसे केसेस लड़ते हैं पॉक्सो के,
हमने देखा है ऐसा कि लड़का लड़की रिलेशन में थे, लड़का लड़की घर से भाग गए, लड़की की उम्र थी 17 साल या 17.5 साल। जब भी उनको पकड़ा गया तो तब लड़के को सीधा जेल भेज दिया गया। लड़के पर मुकदमा क्या दर्ज हुआ कि लड़की को भगा कर ले गया, किडनैप कर लिया, मतलब कि लड़की को किडनैप किया 376 में, और साथ में ही पॉक्सो के सेक्शन 6 में उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। सालों साल लगते हैं उसे बेल लेने में दोस्तों। और ऐसे में लड़का जिसकी उम्र है 20-21 साल या 19 साल, उसकी भी जिंदगी दांव पर लग जाती है। पूरी जिंदगी उसके माथे पर कलंक लग जाता है कि उसने किसी का रेप किया, और आगे उसका फ्यूचर में उसको नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, और उसकी पूरी जिंदगी इस तरह के केसेस को लड़ने में ही निकल जाती है। दोस्तों, आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, या फिर आप पर केस हुआ है पॉक्सो का, या फिर आपका कोई दोस्त, सगा संबंधी या जानकार कोई भी जेल में है पॉक्सो केस में, उसकी बेल नहीं हो रही है, या फिर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल नहीं पा रहे हैं, आप जानते नहीं हो ज्यादा कुछ पॉक्सो एक्ट के बारे में, क्या कुछ चलता है प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर, कोर्ट में किस तरह से पॉक्सो केसेस पर फाइट की जाती है, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है दोस्तों। स्पेशल एक्ट के अनुसार ही सजा का इसमें खुद का प्रावधान है, खुद का ही प्रोसेस है, किस तरह से पॉक्सो केसेस चलाए जाते हैं, जजमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी नए वकील साहब के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनके परिवार में कोई दूसरे वकील साहब नहीं है और दूसरा कोई सिखाना चाहता नहीं, तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। हम किस तरह से चीजों को समझें, किस तरह कोर्ट में खड़े हों, किस तरह से दलीलें दें। तो इस कोर्स के बाद आपके सभी तरह के डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और सभी वो लोग जिनका कोई भी सगा संबंधी जानकार या कोई भी खुद जिस पर ये केस दर्ज हुआ है, तो वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ले सकता है पॉक्सो केस के बारे में। उसको पता चलेगा कोर्ट में किस तरह से पूरी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। हमने ये एक पूरा कोर्स बनाया है आपके लिए, जिसके अंदर पॉक्सो एक्ट के सभी सेक्शंस पर इंडिविजुअल वीडियोस हैं। प्रैक्टिकली कोर्ट में केस चलता है आप ये भी जान पाएंगे, जजमेंट्स मिलेंगे, आपको अपने केस को लड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। और पूरा पॉक्सो एक्ट जो बार बार पढ़कर भी आपको याद नहीं होता है, वो हमारी वीडियोस के माध्यम से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इस कोर्स को जरूर अवेल करें, 11,000 जिसकी फीस है, सब डिटेल से मेंशन है, और पूरा पॉक्सो एक्ट का निचोड़ हमने इस कोर्स में डाल दिया है, जिसमें कि दोस्तों कंप्लेंट होने से लेकर और जजमेंट तक किस तरह सजा होती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के बारे में आपको पता होगा जितने भी लोग इसमें फंसते हैं, इसमें कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लोगों को सजा हो जाती है, 10 साल 20 साल की उम्र कैद तक का प्रावधान हालांकि इसके अंदर मेंशन है। तो आप इस कोर्स को जरूर लें अगर किसी भी तरह से आप पॉक्सो केस में फंसे हैं, या फिर अगर आप पॉक्सो एक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इस कोर्स को अभी अवेल करें। दोस्तों, इस कोर्स को आप कभी भी कहीं भी अपने फोन में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में किसी भी तरह से एक्सेस करके पॉक्सो एक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको सभी डिटेल्स भेज दी जाएगी। दोस्तों, हालांकि पॉक्सो एक्ट में जो सजा बताई गई है, जो सेक्शन 6 बोलता है, दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूं, सबसे कम मतलब कि कम से कम उसमें 20 साल की सजा है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। और यहीं पर जो सेक्शन 29 बोलता है, प्रिजम्पशन जो बोलता है यहाँ पर कि प्रिजन टू बी गिल्टी, मतलब कि उसको गिल्टी ही माना जाएगा जिसके अगेंस्ट भी केस दर्ज होगा, उसे निर्दोष नहीं मानते। अपने देश का कानून तो ये बोलता है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं चलती। यहाँ पर क्या चलता है, एन एक्यूज इज एक्यूज अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है 29 का, वो भी बहुत सीरियस है, और खास करके लड़के लड़कियां नई एज के जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे रिलेशन में आ जाते हैं, बाद में उसकी सजा भुगतनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ लड़के को। इसी चीज को दोस्तों देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये PIL दाखिल की गई। दोस्तों, मुद्दा ये बहुत सीरियस है, जिस मुद्दे पर कई हाई कोर्ट्स ने भी बेल दी, और बेल देते हैं ऐसे में जब देखते हैं कि दोनों एक रिलेशन में थे। क्योंकि ऐसे में अगर दोनों रिलेशन में थे, लड़की ने कंसेंट दिया, लड़का भी राजी था, लड़की भी राजी थी, तो ऐसे में सजा सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को क्यों मिली। यहाँ पर दोस्तों वायलेशन होता है आर्टिकल 19 का भी, जो बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। और अगर ऐसा है तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बोला अभी, आर्टिकल 14 हिट करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 हिट करता है, तो दोस्तों ऐसे में आर्टिकल 21 भी यहाँ पर हिट करता है, जहाँ पर लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अपने देश का जो कानून है, अपने देश के कानून के अलावा हम दूसरे देश के कानूनों की बात करें तो वहां पर एज दोस्तों काफी कम रखी गई है। अपना ही ऐसा देश है जहां कंसेंट देने की या फिर बच्चे की जो एज है 18 तक जो एज बताई गई है वो सबसे ज्यादा है दोस्तों। आज के टाइम में जहां सभी के पास फोन है,
सब अच्छा बुरा समझ सकते हैं। इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि ये उम्र जो 18 साल है उसको घटाकर 16 साल किया जाना चाहिए या नहीं, और साथ में ही अगर 16 साल से 18 साल के बीच में कोई मुकदमे दर्ज होते हैं तो क्या FIR दर्ज होनी चाहिए। ये सब सजेशंस बहुत जरूरी है दोस्तों। मामला सीरियस बहुत इसलिए है कि लड़का जिसकी उम्र 19, 20 या 21 साल की होती है वो ऐसे मामलों में फंस जाता है। 2-3 साल तक उसकी बेल होती है, आने के बाद वो केस लड़ता है, तो उसकी जो एक मेन जिंदगी की उम्र होती है 20 से 30 साल की, वो तो इन केस और कोर्ट कचहरी में ही निकल जाती है। उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी लाइफ पर, ये बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति होती है। बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। जो पॉक्सो एक्ट जब लाया गया बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, बट इसका मिसयूज किया गया, और मिसयूज होता है दोस्तों, अक्सर फैमिलीज के द्वारा होता है, या फिर लड़का लड़की जो रिलेशन में थे वो आज भी रिलेशन में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट पॉक्सो एक्ट के मिसयूज कर उस लड़के पर केस दर्ज कर दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। हालांकि जब भी ऐसे मामले आते हैं जब कोई लड़की कभी स्कूल गई ही नहीं होती है, तो ऐसे मामलों में जब कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है उसकी एज का निर्धारण करने के लिए, बट उस वक्त पुलिस वाले FIR लॉन्च कर लेते हैं और उस लड़के को अरेस्ट करने के लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि ओसिफिकेशन जो टेस्ट है उसमें वक्त लगता है, जो बोन टेस्ट जिसको बोलते हैं, मेडिकल जिसे बोलते हैं, जिसमें कि लड़की की एज का निर्धारण हो सकता है। ऐसा अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का मामला दोस्तों आया भी था। हालांकि अगर एज का निर्धारण होगा तो JJ एक्ट के जो सेक्शन 94 है, सब सेक्शन 2 उसके अंदर 3 जो आप क्लॉज देखेंगे उसके अंदर जो इसका सबसेक्शन 3 बनता है, उसमें मेंशन किया गया है कि कैसे किसी लड़की की एज या लड़के की एज का निर्धारण किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट में भी बताई गई वो चीज है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की ने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, मतलब वो कभी गई ही नहीं, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, उसकी एज का निर्धारण आप कैसे करेंगे? क्योंकि आधार कार्ड में जो एज है वो तो कोई एज का प्रूफ है नहीं, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस उसको एज का कोई प्रूफ माना नहीं जाता, ओसिफिकेशन टेस्ट माना जाता है। ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए भी ऑर्डर लेना पड़ता है कमिटी से या बोर्ड से, ऐसे ही पुलिस वाले जाकर ओसिफिकेशन टेस्ट नहीं करा सकते किसी का। अब दोस्तों बात ये आती है पॉक्सो के मामले में, पॉक्सो के जो केस है खास करके सेक्शन 6 का बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया जाता है, क्योंकि पॉक्सो केस में लड़की की स्टेटमेंट ही सब कुछ है। लड़की ने जो बोल दिया उसी के आधार पर केस दर्ज कर लिया जाता है। इस एज का जो मामला है ये बहुत सीरियस एक मैटर है। इसकी एज 16 से 18 होनी चाहिए और हो भी जाएगी आगे जाकर, देखते हैं कब तक ये होगी, होनी भी चाहिए ये। उसका इंतजार रहेगा जब भी वो कोई ऑर्डर आएगा, जब भी कोई ऐसा जजमेंट आता है या गाइडलाइंस आती हैं, उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि हम अलग अलग सुप्रीम कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स आते हैं या फिर जो भी जजमेंट्स आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, उस पर वीडियोस लेकर आते रहते हैं। पॉक्सो केस के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं, कोई भी सजेशंस हैं आप हमें बताएं, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे जो भी आपके सजेशंस होंगे या जो भी आप जानना चाहते हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।